प्रणाम सर। मैं विनायक निगम आपका स्वागत करता हूं अपने मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश जो अपने ज्योग्राफी में चल रहा था। तो अपन ने कुछ यहाँ तक पढ़ा था मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो आज अपन पढ़ेंगे ये वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से ना हो। ओके। झील जीविका का साधन। विनोद मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य साथ मुनिया चापझील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेरिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह जमीन पर धान मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। दिस इज अ बिग पॉइंट। बिकॉज ये एक डॉल्फिन का नाम है इसलिए हम पार्शलिटी कतई नहीं करते। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। नदी में पकड़ने खाने व बचने के लिए काफ़ी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करा था। तो दिस इज़ अ बिग पॉइंट। कहने का मतलब है कि ये एक वो तारीख है जब हमने पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुना था। So this is a big point. गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। चित्र 8.13 इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है। इससे नदी प्रदूषित होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट था। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। ये पतन वो कहलाते हैं जिनका कोई अस्तित्व राजशाही में नहीं था। हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो राज्य था ये काफ़ी ज़्यादा पतनित था। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो सर इसी के साथ आज हमारा ये पार्ट पूरा हो चुका है। हम प्रश्न रीड कर देते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया।
गलत जवाब है। असली आंसर है अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? धान, मक्का आदि। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? यानी गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? मतलब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो सर इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो पूरा होता है। तो सर इसी के साथ आपको जय हिंद, जय राजस्थान।